friends, welcome to our YouTube channel. Today in this video, as I have told you in the previous video that we will discuss about the tenses. So today in this video we will discuss about the present continuous tense. Present continuous tense है क्या? So present continuous tense हम सब जानते हैं कि जो चीज़ चल रही है, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और वो चीज़ चल रही है, चलना मतलब ऐसे चलना नहीं, जिसकी बात हो रही है और जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। जो कंटिन्यूस वर्क होता है, जो कंटिन्यूसली कर रहा है, जो कंटिन्यूस वर्क होता है वो कंटिन्यूस में आता है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द प्रेजेंट सिंपल एंड I also make you learn about the table of the tenses and a table about the tenses and their formation. So in this video we will discuss about the uses और आप कह सकते हैं कि uses और rules of the present continuous tense. And if you have not subscribed our channel till yet, please subscribe the channel, share the video and like the video. And if you have not watched that video, that will come on the end screen, which is an introduction video of the tenses, and in that video we have discussed about the present simple. So present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो काम चल रहा है और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जो काम कर रहा है, मतलब जैसे कि मान लीजिए जैसे यहाँ रूल नंबर फर्स्ट दे रखा है, एन एक्शन गोइंग ऑन अ टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसा काम या एक ऐसा एक्शन जो काम के मतलब उस टाइम पे हो भी रहा हो और जिसकी हम बात भी कर रहे हो। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट था ये, मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि ये हम आज रूल्स के बारे में या यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। और वन मोर थिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो विच इज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट सिंपल के एग्जाम्पल्स को लेंगे। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स को भी करेंगे ताकि इन द लास्ट वीडियो जब टेंसेस खत्म हो जाएंगे, जब 12 टेंसेस जो है वो पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, तो हम जब एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे और जब हम एक्सरसाइज सेशन लेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो फर्स्ट रूल। अब इसके अंदर वर्ड्स कौन से यूज होते हैं, क्योंकि हमने प्रेजेंट में पढ़े थे कि उसमें एज लाइक हमने बात की थी कि कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे यहाँ पर भी है तो वहाँ पर भी थे, जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, करंटली, दिस इवनिंग एक्सेट्रा। ये दिस इवनिंग है, ठीक है, दिस इवनिंग एक्सेट्रा। तो ये कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूस के की वर्ड्स हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। कोई सेंटेंसेस अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस आता है तो हमें पता पड़ जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 2, टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन जैसे सपोज करें, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। टेम्परेरी एक्शन जैसे मैं किराए के घर में रहता हूँ। ठीक है, मैं किराए के घर में रहता हूँ। वो बचपन से रह रहा है या अभी से वो हमें नहीं पता, बट वो किराए के घर में रहता है, तो एक टेम्परेरी एक्शन है कि कुछ वक्त के लिए वो किराए के घर में रहता है। तो इसका क्या बनेगा, आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। सो ये टेम्परेरी एक्शन हुआ, वहां पर भी किसका यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। रूल नंबर 3, फिक्स्ड प्लान एंड द प्रोग्राम ऑफ नियरेस्ट फ्यूचर। फिक्स्ड प्लान एंड द प्रोग्राम ऑफ द नियरेस्ट फ्यूचर, तो वहां पर भी किसका यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। जैसे माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो, मेरा भाई कल आ रहा है, तो ये क्या है, नियरेस्ट फ्यूचर है। ये यहाँ ऐसा नहीं होगा कल परसों, नहीं, एक वे होता है। एक जब हम सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, अभी जब हम एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तब वहाँ हम पता चल जाएगा कि नियरेस्ट फ्यूचर के बारे में क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नियरेस्ट फ्यूचर, कि कल जो काम होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी है, तो उस काम के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। फोर्थ आता है इंटेंशन और लाइक्लीहुड। इंटेंशन और लाइक्लीहुड के लिए भी होता है, जैसे ही इज गोइंग टू डाई, वो मरने जा रहा है, तो ये क्या हो गया, लाइक्लीहुड हो गया, या वो मेरे हाथों से मर जाएगा, वहां पर भी हम बोलेंगे ही इज गोइंग टू डाई। या फिर ये बोल देंगे कि मैं अपनी मम्मा से मिलने जा रही हूँ, तो ये क्या इंटेंशन है कि मैं अपनी मम्मा से मिलने जा रही हूँ। एक इंटेंशन है हमारे पास में कि हम क्या करने जा रहे हैं, मम्मा से मिलने जा रहे हैं। सो यहाँ पर भी इंटेंशन और लाइक्लीहुड के टाइम पे भी इन दोनों सेंस में भी किसका यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। और एक 5th रूल है इसका, विच इज लाइक कि
जो सेंटेंस जो वर्ब्स, ऐसी कुछ 20 to 30 वर्ब्स है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में काम नहीं आती है, ठीक है. सो फॉर दैट वर्ब आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द फिफ्थ रूल ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एंड विच इज लाइक दैट कि जहाँ पर बहुत ऐसे रेयर वर्ब्स है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में कभी काम ही नहीं आते, हम उनका यूज करते हैं बट उनके साथ में हमें एक्सिलरी वर्ब्स का यूज करना पड़ता है. सो कुछ ऐसी वर्ब्स है जिसके बारे में मैं बताऊंगी अभी आपको. और आफ्टर दैट, जिस फिफ्थ रूल के बाद, वी विल डिस्कस अबाउट दीज एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट कि फिफ्थ रूल नंबर फिफ्थ, कि कुछ ऐसी वर्ब्स जिसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता. अब आप कहोगे कि यार व्हाट आर यू सेइंग, हम सी, हियर, स्मेल का यूज करते तो हैं, बट with the help of auxiliary verbs. We will discuss about that in the sentences. When we make the sentences, we will discuss about that. But यहाँ पर सिर्फ आपको मतलब एक बार बताना, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे verbs कि शायद कहीं 10-20 वर्ब्स होंगी और इससे भी ज़्यादा हैं. यहाँ तो मैंने बहुत कम लिखी बिकॉज आई हैव नॉट सच काइंड ऑफ स्पेस कि मैं इतना सारा लिख सकूँ. मैंने यहाँ कुछ वर्ब्स लिखी हैं. अब आप बोलोगे कि लाइक का हम यूज करते हैं, लव और हेट भी है कहीं ना कहीं, है ना. लव, हेट, हम इसका यूज तो करते हैं, लव का, हेट का, लाइक का, डिसलाइक का करते तो हैं, बट विद द हेल्प ऑफ जस्ट लाइक इफ यू आर सेइंग समवन आई लव यू, है ना, फॉर द एग्जाम्पल, इफ यू आर सेइंग योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दैट आई लव यू, सो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आप कंटिन्यू में उसे बोल तो रहे हो आई लव यू, आपके मन में वो फीलिंग भी है. जैसे इन द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, व्हाट आई हैव सेड, फिफ्थ या सिक्स्थ रूल था कि ऐसी वर्ब्स लाइक सीम, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये कुछ वर्ब्स थी जो प्रेजेंट सिंपल में यूज हो रही थी. जब हम हमारे इमोशंस को और मेंटल एबिलिटी को जब बताते हैं तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, नॉट ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस. अगर आप मैथ्स को सपोज आपकी एबिलिटी है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी लर्न कर लेते हो, तो भी आप उसको क्या बोलोगे कि आई कैन लर्न या आई लर्न फास्टली, है ना. आप उसे ऐसे बोलोगे, यू आर नॉट एबल टू से दैट आई एम लर्निंग फास्टली, ना, बिकॉज प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हम जब भी हमारे इमोशंस को, हमारी मेंटल एबिलिटी को बताएंगे तो हमें किसी ना किसी एक्सिलरी वर्ब का यूज करना पड़ेगा. बट इन द प्रेजेंट सिंपल हम इन सब, ये जितनी भी आपको दिख रही है, जितनी भी वर्ब्स आपको दिख रही हैं यहाँ पर, हम इनका यूज एज इट इज करेंगे. जस्ट लाइक यहाँ पर एक बिलीव है, बिलीव, वी बिलीव इन गॉड, हम एज इट इज यूज कर रहे हैं उसका. बट आप ये नहीं कह सकते कि आई एम बिलीविंग इन गॉड, मैं गॉड में बिलीव, मतलब मैं बिलीव कर रहा हूँ, नहीं, ऐसे नहीं होता है. कहीं और जगह आप इसका यूज कर सकते हो. एज आई हैव टोल्ड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट मीनिंग एक वर्ड का मिलेगा. तो इट इज पॉसिबल कि बिलीव का यूज हम कहीं ना कहीं कंटिन्यूस में कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द रूल वी आर नॉट एबल टू यूज दीज वर्ब्स इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस. ओके, एंड अगर आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो, बट वो सेंटेंस फिर बहुत अटपटा लगेगा, बहुत अटपटा. आप खुद जब उसे पढ़ोगे ना तो आपको भी हंसी आएगी, इतना अटपटा लगेगा वो. सो ये कुछ वर्ब्स थी जिनका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं कर सकते बट विद द हेल्प ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है, रूल नंबर फिफ्थ था ये, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल. आपको आई थिंक आपको ये जो रूल है, रूल नंबर फिफ्थ, आपको बिल्कुल रिमाइंड होना चाहिए जब भी आप, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में, इफ यू आर फाइटिंग अ कंपटीशन एग्जाम, और अगर आप कर रहे हैं तो इट्स माय ओपिनियन कि आपको एक से एक चीज़ याद होनी चाहिए. हम वहाँ बैठेंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो जब बनाई थी और जब मैंने फर्स्ट बार जब आपको टेंस पढ़ाए थे या टेंस के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बोला था कि टेंस ऐसी चीज़ है कि जब हम बोलेंगे ना इस पे कि रिटर्न में हमको याद रह जाता है.
ठीक है, रिटर्न में हमें पता होता है कि यार यहाँ पे ये लगेगा, हम दिमाग लगाते हैं। वो जो तुक्के वाला जो दिमाग था, मैंने आपको बताया था कि तुक्का लगाते बहुत सारे कि यार एग्जाम सही नहीं आ रहा है, आवाज बार आएगा, है ना। तो वहाँ कंपटीशन एग्जाम है, वो आपकी लाइफ का एक गोल्डन टाइम होता है, या हम कहें कि एक ऐसा चैलेंजिंग फेस होता है, चैलेंजिंग टाइम होता है कि जब आपको कुछ भी पता नहीं होता है। रूल्स आपको समझने पड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा की नोट्स कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट में बताए थे ऑलवेज और यूनिवर्सल ट्रूथ और ऑलवेज समथिंग समटाइम्स, ऐसे जो होते हैं ना की वर्ड्स, और मैंने इसमें बताए थे नाउ, एवरीडे, ऐसे जो भी होते हैं। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि यार नाउ आया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, नहीं आ रहा है, अगर वहाँ ऑप्शन में नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूस और ऐसा कुछ है कि अगर टिक द करेक्ट है या ऑप्शनल है, तो वहां पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। पर जहाँ सेंटेंस मेकिंग होता है, जहाँ पर आपको बोल दिया जाता है, ब्रैकेट में वर्ब्स दे दी जाती है कि इसको इसमें बदलो या आप वर्ब चेंज करके लिखो, तो वहां पर आपको दिमाग दौड़ाना होता है कि यार, जैसे अभी हम जब एक्सरसाइज को इसको करेंगे तब मैं बताऊंगी आपको, तो एक वे बता रही हूँ कि आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे, 5 रूल मैंने आपको बताया कि जिस चीज की बात जब हो रही है और उसी टाइम में वो काम हो रहा है तो वो कंटिन्यूस में होगा। सेकेंड रूल मैंने आपको क्या बताया था कि, ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस एग्जाम्पल्स। कुछ 10 to 20 एग्जाम्पल्स लेंगे, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो हियर एज यू कैन सी, यहाँ कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, एज आई हैव टोल्ड दैट वी विल आल्सो प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस टुडे। तो ये कुछ सेंटेंसेस है, जैसे लाइक डोंट मेक नॉइज, द चाइल्ड डैश नाउ स्लिप। तो अब आप स्लिप का क्या बनाओगे, जैसे अब बिफोर स्टार्टिंग दिस मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल में क्या क्या यूज होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है, अभी बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या क्या यूज होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब पे बताई डू डज प्रेजेंट सिंपल की, और इसकी इज एम आर है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में भी ऐसे ही पूछा जाता है कि आपको वर्ब दे दी जाती है, नाउ फिल द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब आप यहाँ क्या बनाओगे, डोंट मेक नॉइस, द चाइल्ड डैश नाउ, और वो जो है वो वर्ब है। तो डोंट मेक नॉइस, आवाज मत करो, द चाइल्ड नाउ। अब आप देखोगे यहाँ हमने अभी पढ़ा था कि नाउ आया है, which is what? Which is the key word of the present continuous. So हम इसको किस में चेंज करेंगे, so don't make noise, the child is sleeping now, is sleeping। ठीक है, सेकेंड है it dash in July, it is dash now। तो अब नाउ से आप तो समझ ही गए होगी कि नाउ से यहाँ हमें रेन की आईएनजी फॉर्म भरनी है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। बट यहाँ what you will use here, यहाँ पर भी क्या आप रेन का आईएनजी फॉर्म यूज करोगे या समथिंग एल्स। सो इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, एज आई हैव टोल्ड कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों की एक्सरसाइजेस है। सो हियर वी विल राइट हियर दैट इट रेन्स इन जुलाई। बारिश कब होती है, बारिश जुलाई में होती है, जैसे बारिश जुलाई में होती है, बट इट इज रेनिंग नाउ, पर अभी बारिश हो रही है। हम नहीं बोलते कि यार बारिश तो जुलाई में होती है, गर्मी तो जून जुलाई के महीने में पड़ती है, अभी से इतनी गर्मी पड़ने लग गई है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, इट रेन्स इन जुलाई, बट, या फिर यहाँ डैश भी दे रखा है, बट इट इज रेनिंग नाउ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था वो जब टेबल हमने बनाई थी, तो मैंने हिंदी यूजेस भी बताए थे कि जहाँ ता ते ती आता है वह प्रेजेंट होता है, जब रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चुका है, चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और चुके होंगे या अभी तक कर ही रहे होंगे या समय का टाइम आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, ये मैंने आपको बताया था। थर्ड है हिज मदर डैश सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट। तो यहाँ आएगा, यहाँ जैसे कुक दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, हिज मदर इज कुकिंग सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट। ठीक है, माई वाइफ एंड आई डैश टू सिनेमा एवरी संडे। मैं और मेरी बीवी डैश जाते हैं, या गो दे रखा है, जाते हैं सिनेमा हर संडे को।
तो जाते हैं, जाते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, गो की एस और एस फॉर्म आएगी क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का है. माई वाइफ एंड आई गोज टू सिनेमा एवरी संडे. आर यू डैश एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून. तो यहाँ क्या दे रखा है, हेल्पिंग मतलब वर्ब दे रखी, डू भरनी है. तो आर यू डैश एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून. मैंने आपको बताया था ना अभी कि कुछ ऐसा काम जो नियरेस्ट फ्यूचर होता है उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का. तो ये क्या है कि क्या तुम कल कुछ कर रहे हो या तुम्हारे पास कल का कोई काम है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस का. और यहाँ पर आर आ रहा है, एज आई हैव टोल्ड कि आर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है. तो डूइंग, यहाँ आएगा डूइंग. माई डॉग डैश बट ही इज नॉट डैश एट प्रेजेंट पार्क. बार्क की हमें फॉर्म लिखनी है, तो जैसा यहाँ हमने रेंज में किया वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे. माई डॉग बार्क्स, मेरा कुत्ता भौंकता है, पर ही इज नॉट डैश एट प्रेजेंट, पर वो अभी नहीं भौंक रहा है. जैसा होता है ना, बहुत सारी बार डॉगीज जो होते हैं वो दिन भर तो भौंकते रहते हैं, और जब उनका जब भौंकने का मतलब जब कोई चोर आ रहा है, कोई आ रहा है, तो वो बार्क ही नहीं करते. ऐसा बहुत सारी बार होता है कि वो चिल्लाते नहीं है या भौंकते नहीं है. सो माई डॉग बार्क्स, ये पुरानी बात बता रहा है कि मेरा कुत्ता जो है वो भौंकता है, बट ही इज नॉट बार्किंग एट प्रेजेंट. ठीक है. 7th है, माई वॉच डैश गुड टाइम. मेरी घड़ी अच्छा टाइम रखती है या मेरी घड़ी अच्छी चलती है. तो मैंने आपको बताया था ता ते ती के सेंस में प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा. सो हियर माई वॉच कीप्स गुड टाइम. 8th है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड वर्क. अब डोंट एवर बीइंग कंफ्यूज कि यहाँ पर तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़े हैं क्योंकि ये बहुत सारी बार सिमिलर होता है. ऑलवेज, एट प्रेजेंट, यूजुअली, ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल की नोट्स है. तो गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड वर्क. अभी मैंने बताया ऑलवेज किसकी की नोट है, तो ये है प्रेजेंट सिंपल की. और प्रेजेंट सिंपल में हम क्या यूज करेंगे, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क्स हार्ड. वर्क्स, आई होप कि आपको दिख रहा होगा. 9th है, ही यूजुअली डैश भोजपुरी. तो यूजुअली भी किसकी है, यूजुअली आप यहाँ देख सकते हैं, यूजुअली आ गया है तो हमें किसका यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल का. ही यूजुअली स्पीक्स या स्पीक्स. स्पीक्स ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए आपको, हमेशा ऐसा जब स्पीक एक तो ये होता है और होता है स्पीक. स्पीक, ठीक है. तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप स्पीक बोलो, है ना, जब भी आप, क्योंकि वी आर हियर टू लर्न द बेसिक इंग्लिश एंड द स्पोकन इंग्लिश, तो स्पीक होना चाहिए. आपका जो प्रोनाउंसिएशन है स्पीक का, वो स्पीक होना चाहिए, स्पीक नहीं होना चाहिए. क्योंकि स्पीक जब आई सामने आ जाए, या मैं कहूँ कि ई का जब साउंड आ जाए ना आपकी बोली के अंदर, तो वो गलत होता है. ठीक है, स्पीक होता है, स्पीक नहीं होता है. ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है. ही यूजुअली स्पीक भोजपुरी, या यहाँ आएगा ही यूजुअली स्पीक्स भोजपुरी. वो हमेशा भोजपुरी बोलता है. 10th है, which is the last of the day. There are some birds that dash every year. If you don't know, there are some birds that dash every year. Migrate हमें भरना है, migrate की कोई भी फॉर्म भरनी है. So we will जैसे हमने बोला कि there are some birds यानी प्लूरल फॉर्म में आ गया. कुछ एक आधी तो करती नहीं है, जस्ट लाइक साइबेरियन क्रेन जो है वो राजस्थान के भरतपुर में आते हैं. ठीक है, तो दे आर ऑल्सो माइग्रेटेड बर्ड. तो देर आर सम बर्ड्स दैट डेश एवरी ईयर. तो यहाँ हम SCIS भरेंगे या नॉर्मल फॉर्म भरेंगे. सो वी विल फील हियर द नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि हम प्लूरल की बात करें और प्लूरल के साथ SOS का यूज नहीं होता. इसका यूज होता है नॉर्मल. सो सम बर्ड्स दैट माइग्रेट एवरी ईयर. सो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा. और
मैंने अभी जो 10 sentences है, through that you can easily understand the sentences and the tenses. बिकॉज ये एक बहुत ईजी वे है, जब तक हम यूज़ नहीं करते हैं टेंसेस का, या जब तक हम किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते, हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है. सो आई होप दैट you have understand all this kind of things, and if you have not subscribed channel till yet, please subscribe the channel, share the video and like the video. And if you have any kind of problem, so please comment me in comment section. Thank you so much.